हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा, और इस पे जो राइट एंगल है वो कहां पर है, बी, यानी 90 डिग्री। ये ए बी और सी हो गया। ठीक, अब ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी हमको 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन है बोल रहा है राइट एंगल एट बी, क्लियर। उसके बाद ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन यानी हमको निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, देखिए साइन ए और कॉस ए में कॉमा लगा हुआ है, मतलब साइन ए का सेपरेट वैल्यू निकालना और कॉस ए का सेपरेट वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर बीच में कॉमा नहीं होता, डॉट होता कुछ और या कुछ नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई होता है। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसलिए अब साइन ए कॉस ए, तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू तो है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस से। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। यह आपने बेसिक क्लास में सीखा होगा। अब इसके अंदर हमें अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो इसमें एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एच की जगह जैसे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐसे ही कर देते हैं, ए सी स्क्वायर, एच की जगह कितना है हमारे पास, ए सी स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, बी सी स्क्वायर। बाकी दोनों सही है, चाहे आप डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो ए सी स्क्वायर, ए बी हमारे पास कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 करेंगे तो हमारे पास आएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। ये चल रहा है ए सी का स्क्वायर। फिर ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 625। ठीक है, 625। अब इसके अंदर हमको अगर ए सी चाहिए केवल, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, और 625 का अगर रूट निकालना हो तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रूट निकालना किसी को नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर इसकी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब मुझे एक साइन ए चाहिए और एक क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीवीपी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी अपॉन एच है। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच लिख सकते हैं, या बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी हमारे पास कितना है, 7 है, और ए सी हमारे पास कितना है, 25 है। ये आ गया हमारे पास पहले का आंसर, साइन ए और कॉस ए। ठीक, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सॉरी, अभी तो साइन ए आया है। ठीक, कॉस ए भी निकालना है, कॉस ए फाइंड आउट करेंगे। कॉस ए निकालने के लिए ये रहा बी अपॉन एच, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, अगला वाला टेन होता है। ठीक, तो बी अपॉन एच, तो कॉस ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया बी अपॉन एच। अब बेस कितना है हमारे पास, ए बी लिख दिया, और एच हमारे पास कितना है, ए सी लिख दिया। ठीक, अब ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, तो 24 अपॉन 25 आ गया। क्लियर, अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है, देखिए साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो निकालना वैसे ही है, साइन सी लिख दिया हमने, साइन सी इज इक्वल टू और कॉस सी इज इक्वल टू। तो साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, और कॉस का मतलब क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन एच होता है। यहां तक लिख लिया। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका राइट ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिएगा इस सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट पार्ट के लिए डायग्राम था, अब मैं आपके लिए सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आया ए, ये आपका आया बी, ये आपका आया सी। ठीक है, ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है ये एज इट ऐसे ही रहेगी। ठीक है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसमें क्या करना, हमको कर रहा है एंगल सी, यानी इस सी से मतलब है हमको। अभी तक क्या था, यहाँ पे थे थीटा पे, एंगल ए पे थे जो थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इस पे और इस पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस पे क्या है, जब हमको एंगल सी से निकालना रहेगा तो हमेशा ध्यान रखो, जिस भी एंगल की बात करे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब अब आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, देखिए हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ध्यान से देखिएगा कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, फिर जो दूसरा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिए। एंगल सी की बात चल रही थी, तो सी के सामने वाले को आपको परपेंडिकुलर ले लेना है और सी के बगल वाले को आपको बेस ले लेना है। हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाँ, जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एंगल सी, देखिए इसके और इसमें दिक्कत नहीं आएगी, जो दिक्कत आएगी इसी एंगल सी के लिए आएगी, ठीक है। इनके लिए सब चीजें सेम है। एंगल सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर मान ले रहा है, हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रहेगा, फिर जो एक साइड बच जा रही है वो आपकी बेस हो जाएगी। क्लियर है, तो अब आपको पता लग गया इस क्वेश्चन के लिए H25 है, परपेंडिकुलर 24 है और बेस आपका 7 है। क्लियर, अब यहाँ पर चलते हैं। साइन सी कह रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। परपेंडिकुलर अब आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ये है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ए बी। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है ए सी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है 24, ठीक, और ए सी की वैल्यू अब आपके पास क्या है 25। क्लियर, अब इसी तरह cos c इज इक्वल टू बी अपॉन एच है। अब बेस क्या है आपके पास 7 है सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है, या BC, BC अपॉन AC, ठीक है, BC बेस, AC हाइपोटेनियस, ठीक है। अब BC कितना दिया हुआ है आपको, BC आपको दिया हुआ है 7 और AC आपके पास कितना है 25। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा जिसको करना हो। हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। हमें बोला गया था 90 डिग्री का एक राइट ट्रायंगल है जो कि एंगल बी पे है, तो बी यहाँ लिख दिया, सी वहां लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना था, इसमें तो सर सारी चीजें सिंपल थी कि एंगल ए पे सब निकालना था, तो सब कुछ ओके था। लेकिन जब बात आई एंगल सी की निकालने की, तो सी के सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर मान लेना है, हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रहेगा और बेस जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेस, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी इसी तरीके से है, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। मतलब एक आपको डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें इनको 10p और कॉट आर की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर छोटा सा लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपके पास क्या चाहिए, आपको एक तो क्या चाहिए 10p और कॉट आर। 10p और कॉट आर से पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे बेस। क्यों, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर बेस को निकालना होगा तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और बेस की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, एच की जगह आपको दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद अगर बात की जाए कि अब इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। क्यू आर आपका जो बेस चल रहा है इसको आपको फाइंड आउट करना है। पी आर आपके पास कितना है 13 स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, ठीक है। पी क्यू आपके पास कितना है 12, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। स्क्वायर का मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई, 12 को 12 से मल्टीप्लाई। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्लियर है, माइनस कर लीजिएगा, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 आ गई, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका क्या है बेस, यानी ये आपके पास कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखिए जब बात हो रही है 10p माइनस कोट आर की, ठीक है, तो 10p अगर हमको फाइंड आउट करना है तो आपने पहले वाले जैसे क्वेश्चन किया था कि p के सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां मैं लिख दे रहा हूं आपको डायग्राम फॉर 10p के लिए जो डायग्राम बनेगा उसको ध्यान से देखिए। ये आपके पास q है, ये r है, ये p है, ये आपका राइट ट्रायंगल 90 डिग्री है, ये आपके पास 13 है, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 12 है। देखिए ये आपका h रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इक्वल लगा दे रहा हूँ, नहीं आप लोग माइनस समझोगे। ये आपका h रहेगा ही रहेगा, h में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब परपेंडिकुलर के सामने वाले को हमको क्या मानना है, सॉरी पॉइंट P के सामने वाले को हमें क्या मानना है परपेंडिकुलर मानना, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर जो बची हुई साइड रहेगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेस। देखिए हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा। मतलब क्यों, क्योंकि हमें 10p चाहिए। 10p किस पे बात कर रहा है एंगल P पे बात कर रहा है, तो एंगल P के सामने वाले को परपेंडिकुलर मान लेंगे। हाइपोटेनियस वो का वही रहेगा, जो एक साइड बच जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे बेस कहेंगे। क्लियर है, अब अगर 10p की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 10p की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन कॉस 10, 10 का मतलब होता है p अपॉन b,
क्या मतलब होता है, P अपॉन बी। अब जो इसमें आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है, क्यू आर है, क्यू आर, और बेस आपके पास क्या है, पी क्यू है। यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं 10p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 है और क्यूपी की वैल्यू हमारे पास 12 है। क्लियर है। इसी तरह से 10p निकाला। अब इसी तरह से हमको कॉट आर चाहिए, कॉट आर। तो कॉट आर, तो आर के तो सामने वाला परपेंडिकुलर है ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हम लोग को। ठीक है, तो इसके अंदर एज इट इज ये वाला डायग्राम काम करेगा कॉट आर के लिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉट आर के लिए यही वाला डायग्राम काम करेगा। ठीक, तो कॉट आर के लिए सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका बेस कितना है, क्यू आर है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू है। अब क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12। अब जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमको चाहिए, तो 10p की वैल्यू कितनी आई, 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी कितनी आई, 5/12। तो सीधा 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो आंसर 0 आता, लेकिन कैसे आता उसको देख लीजिए। एलसीएम लेकर के 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0/12, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए।